हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। राहुल से मेरी शादी हो चुकी थी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन उस रात उसने ऐसी बात कह दी कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक सवाल बन गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, क्योंकि मुझे लगा था कि शादी के बाद सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि राहुल को पाने के लिए मैंने कितनी बड़ी चाल चली थी। मेरी बड़ी बहन कोमल ने मुझे माँ की तरह पाला था। हम दोनों में 7 साल का अंतर था और मैं उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब कोमल के लिए राहुल का रिश्ता आया तो मेरे दिल में पहली बार अपनी बहन के लिए जलन पैदा हुई। राहुल बहुत अच्छा दिखता था, समझदार था, और सबसे बड़ी बात, वह कोमल से सच्ची मोहब्बत करता था। उनकी सगाई हो गई और 3 महीने बाद शादी तय हो गई। राहुल का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया और दोनों घंटों फोन पर बातें करते थे। एक दिन मैंने कोमल से पूछा, दीदी, क्या तुम राहुल से बहुत मोहब्बत करती हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी यह बात मेरे दिल में चुभ गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि राहुल मुझे चुने। मैं धीरे धीरे उसके बारे में सोचने लगी और मेरी यह चाहत जुनून बनती चली गई। एक दिन राहुल कोमल को कॉफी पर ले जाने वाला था, लेकिन मैंने भी साथ चलने की जिद कर दी। माँ ने मुझे समझाया कि उन दोनों को अकेले समय दो, लेकिन मैं नहीं मानी। कुछ दिनों बाद राहुल फिर कोमल को लेने आने वाला था। उस दिन मेरे मम्मी पापा 2 दिन के लिए मौसी के घर चले गए थे। कोमल भी राहुल का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी दोस्त लक्ष्मी की माँ का फोन आया। लक्ष्मी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। कोमल तुरंत अस्पताल चली गई। जाते हुए उसने मुझसे कहा, नीलम, अगर राहुल आए तो उसे बता देना कि मैं लक्ष्मी से मिलने गई हूँ। मैं घर पर अकेली रह गई और मन ही मन चाहने लगी कि राहुल आज जरूर आए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। उसके हाथ में गुलाब के फूल थे। उसने पूछा, कोमल कहाँ है? मैंने झूठ बोल दिया कि वह अंदर है और नहा रही है। मैंने राहुल को कमरे में बैठने को कहा और फिर मेरे मन में एक खतरनाक विचार आया। मैंने कोमल के कपड़े पहने और उसका पसंदीदा परफ्यूम लगा लिया और चेहरा ढककर फिर कमरे में जाकर राहुल के सामने खड़ी हो गई। वह मुझे कोमल समझ रहा था और मेरे बदले हुए व्यवहार से हैरान था। मैंने उसकी गलतफहमी का फायदा उठाया। तभी अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। राहुल भी मुझे कोमल समझकर भावनाओं में बह गया और कुछ देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो उसने कहा, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी के बाद तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी की जगह जलन होने लगी, क्योंकि वह हर बात मेरी बहन के लिए कह रहा था। तभी बिजली वापस आ गई। राहुल ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह पीछे हटते हुए बोला, नीलम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, राहुल, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कोमल कोमल को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन राहुल ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरी मोहब्बत के साथ खेला है। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। राहुल वहां से चला गया। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मुझे डर था कि अगर राहुल ने कोमल को सब कुछ बता दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी चाल चलने का फैसला कर लिया। जब कोमल घर वापस आई तो उसने मेरी हालत देखकर पूछा, नीलम, क्या हुआ है? मैंने तुरंत रोना शुरू कर दिया और कहा, राहुल घर आया था। मैंने सोचा था वह तुम्हें लेने आया है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कोमल ये सुनकर सन रह गई। उसने पूछा, राहुल ने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो उसे तुम्हारा मंगेतर समझकर कमरे में ले गई थी, लेकिन उसने मेरी बात का गलत फायदा उठाया। मैं लगातार रोती रही और अपनी कहानी का सच साबित करने की कोशिश करती रही। कोमल खुद भी परेशान थी, क्योंकि उसके सामने एक तरफ उसकी बहन थी और दूसरी तरफ उसका होने वाला पति। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करे। जब मम्मी पापा को सारी बात पता चली तो घर में हंगामा मच गया। राहुल को बुलाया गया, लेकिन वह कुछ देर तक चुप रहा। वह सच बता सकता था कि मैं कोमल बनकर उसके सामने गई थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसा कहने पर भी हालात उसके खिलाफ हो सकते थे। राहुल के घर वालों को भी बुलाया गया। दोनों परिवारों में बहुत बहस हुई। आखिरकार राहुल के परिवार ने उससे सवाल किया कि अगर उसने नीलम के साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर वह उस समय वहाँ क्यों था। राहुल ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सच्चाई पता है, लेकिन अभी उसे साबित करने का तरीका मेरे पास नहीं है। मेरी बातों और मेरी आंसुओं ने सबको भ्रमित कर दिया था। पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने राहुल के परिवार से कहा कि अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो अब उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। राहुल की माँ भी परेशान थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि शादी का फैसला मेरे पक्ष में जाने लगा। मैंने ऊपर से बहुत दुखी बनने का नाटक किया और कहा कि मैं राहुल से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपनी जीत पर खुश थी। आखिर कुछ ही
दिनों बाद मेरी और राहुल की शादी हो गई। मैं उसके घर पहुंची तो मुझे लगा कि अब राहुल धीरे धीरे मुझे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि मैंने जो चाहा था वह हासिल कर लिया था। लेकिन राहुल बिल्कुल शांत था। वह मुझसे दूरी बनाए रखता था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न अपनापन। मैं खुद को समझाती रही कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी की पहली रात जब राहुल कमरे में आया तो उसके हाथ में फूल थे। उसने मेरा घूंघट हटाया और कुछ देर मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने सोचा शायद आखिरकार उसे मेरी मोहब्बत समझ आ गई। मैंने कहा, राहुल, लगता है तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने मजबूरी में झूठ बोला था। मैं तुमसे पहले ही मोहब्बत करने लगी थी और तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया। अब हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राहुल मेरी पूरी बात चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, मेरी पत्नी बनने वाली लड़की को मुझसे दूर किया है और मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उसने साफ कह दिया कि वह मेरे साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बनाएगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शादी के बाद सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन राहुल ने मेरे सामने एक अलग ही रास्ता चुन लिया। अगले दिन से उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह घर वालों के सामने ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं खुद परेशान हूँ और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन मेरे मायके वाले घर आए, तभी अचानक घर के एक हिस्से में मेरे कपड़ों और सामान को लेकर हंगामा हो गया। राहुल ने सबके सामने ऐसा जताया जैसे मैंने खुद अपने सामान को नुकसान पहुंचाया हो। मेरे माता पिता यह देखकर परेशान हो गए और मुझे समझाने लगे कि शादी के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर घर खराब मत करो। मैं उन्हें सच बताना चाहती थी लेकिन फिर डर गई कि अगर राहुल ने अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी तो मेरा झूठ खुल जाएगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। राहुल मुझसे बात तक नहीं करता था और मैं उसके व्यवहार से परेशान होने लगी थी। एक रात मैंने उससे कहा, राहुल, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। राहुल ने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती तो तुम मुझे धोखा नहीं देती और अपनी बहन के हक को नहीं छीनती। उस दिन तुमने मुझे कोमल समझने दिया, जबकि तुम्हें पता था कि मैं सच नहीं जानता था। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं उसकी बात सुनकर डर गई थी। तभी राहुल ने कहा, कल मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है। अगले दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तभी राहुल भी मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने मेरे साथ ऐसी चाल चली कि नीचे खड़े लोगों को लगा कि मैं खुद किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं घबराकर राहुल से मदद मांगने लगी, लेकिन वह दूर खड़ा होकर अपने फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कहा, नीलम, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालूं, तो आज सबके सामने अपनी सच्चाई स्वीकार करो। मान लो कि उस दिन तुमने ही कोमल बनकर मुझे धोखा दिया था और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वह झूठा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने राहुल से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब सच बता दूंगी। उसने कहा, तो फिर बिना किसी डर के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करो। मैं रोते हुए अपनी सारी सच्चाई बताने लगी। मैंने कहा, उस दिन मैंने ही कोमल के कपड़े और उसका परफ्यूम इस्तेमाल किया था। मैं पहले से राहुल को पसंद करती थी और उसे अपनी बहन से दूर करना चाहती थी। मैंने जानबूझकर उसकी गलतफहमी का फ़ायदा उठाया था और बाद में खुद को बचाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगा दिया था। राहुल ने मेरी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली थी और फिर उसने मुझे सुरक्षित नीचे ले आया। लेकिन अब मेरे पास अपनी सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने वह रिकॉर्डिंग अपने माता पिता और मेरे मम्मी पापा को दिखा दी। सब लोग हैरान रह गए। मेरे मम्मी पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हूँ। कोमल की आंखों में आंसू थे। वह राहुल के पास गई और बोली, क्या तुमने मुझे कभी धोखा दिया था? राहुल ने कहा, नहीं कोमल, मैंने हमेशा तुमसे ही मोहब्बत की है। तुम्हारी बहन ने हमारी ज़िंदगी में गलतफहमी पैदा कर दी थी। कोमल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके पास मेरे लिए कोई शब्द नहीं थे। उसकी खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई। राहुल ने साफ कह दिया कि अब वह मेरे साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकता। उसने परिवार के सामने अपनी बात रखी और आखिरकार हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं अपने मायके वापस आ गई। कुछ ही दिनों बाद कोमल और राहुल की शादी हो गई। मैं दूर से अपनी बहन की शादी देख रही थी और मन ही मन अपनी गलतियों को पर पछता रही थी। मैं कोमल से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन वह मेरे पास आई और बोली, नीलम, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। तुम्हें नहीं पता राहुल से दूर होकर मैंने कितनी तकलीफ झेली। लेकिन जब राहुल ने मुझे पूरी सच्चाई बताई तो मुझे उसके प्यार पर भरोसा हो गया था। मैं उसके सामने कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मेरे पास अपनी गलती का कोई जवाब नहीं था। राहुल और कोमल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और उनकी ज़िंदगी में फिर से
खुशियाँ लौट आई। वहीं मैं अपने मम्मी पापा के घर बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत नाराज़ थे और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे समझ आ गया था कि मैंने राहुल को उसकी खूबसूरती देखकर चाहा था, लेकिन सच्ची मोहब्बत सिर्फ किसी की खूबसूरती पाने का नाम नहीं होती। राहुल का दिल पहले से कोमल के लिए था और मैंने अपनी चाहत के जुनून में अपनी बहन का भरोसा तोड़ दिया था। मैंने राहुल को पाने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन झूठ से मिली चीज़ कभी सुकून नहीं देती। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची होती तो मैं राहुल की खुशी के बारे में सोचती और कोमल के हक का सम्मान करती। शायद मेरी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा इंसान आता जो मुझे सच्चे दिल से चाहता, लेकिन मैंने जल्दबाजी और गलत फैसलों में अपनी खुशियाँ बर्बाद कर दी। आज मैं अपनी कहानी आप लोगों के सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि कोई और मेरी तरह मोहब्बत को पाने के लिए गलत रास्ता न चुने, क्योंकि किसी इंसान को अपनी मर्जी से हासिल करना मोहब्बत नहीं होती, बल्कि उसकी पसंद और उसके फैसलों का सम्मान करना ही सच्ची मोहब्बत है। आज राहुल और कोमल अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मैं अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने समझ लिया था कि अगर मैं राहुल को किसी भी तरह हासिल कर लूँगी तो वह मेरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इंसान का दिल किसी चाल से नहीं जीता जा सकता। मोहब्बत दिल से होती है और दिल पर किसी का ज़बरदस्ती अधिकार नहीं हो सकता। अब मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझे कभी माफ़ कर पाए और मैं अपने किए की सज़ा को स्वीकार करके खुद को एक बेहतर इंसान बना सकूं। अब आप लोग ही बताइए, क्या मेरी मोहब्बत गलत थी या उसे पाने का मेरा तरीका गलत था? दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं फिर कल अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर।